मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन समझाया था स्टूडेंट्स। और आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूँ हम किस तरीके से वनरेबल वेबसाइट्स निकाल सकते हैं, कोई भी एसक्यूएल से रिलेटेड। तो वो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है सोमवीर? बाद में कुछ हुआ था उस सेशन में सोमवीर? नहीं। हाँ, कराऊंगा वो। मैं उसका पूछ रहा हूँ सोमवीर, जिस क्लास में आपने किसी की ऐड करवाया था मुझे। गुड इवनिंग। आपने किसी क्लास में ऐड करवाया था ना मुझे कल, जिसके 4 लाख फॉलोवर थे। कौन था वो? हाँ। हम्म। चलिए। सो गूगल डॉकिंग में आपको कराने वाला था, क्योंकि मैंने कल आपको आपको दिखाया था कि GHDB, जहाँ पर हमें गूगल हैकिंग डेटाबेस पर बहुत सारी क्वेरी मिल जाएगी। ये GHDB ओसिएंट के लिए, रैकॉन करने के लिए। अब जैसे पहले मैं आपको गूगल डॉकिंग करा देता हूँ। गूगल डॉकिंग में हम गूगल के ही कुछ एडवांस सर्च ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे कि इन यूआरएल हो गया या इन टाइटल हो गया। ये सर्च करने के लिए होती है। इसको कुछ लोग गूगल हैकिंग भी बोलता है, क्योंकि हम गूगल के ना सर्चेस को कंट्रोल करके फिल्टर करके बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड फाइल टाइप हो गया, साइट हो गया, ये बहुत ही कॉमन है ऑपरेटर। तो सर्चिंग ऑपरेटर होता है जब हम गूगल में सर्च करते हैं कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल मैंने google.com टाइप किया, और इसमें मैं एक कोई भी कीवर्ड, सिंपल एक कीवर्ड मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हैकिंग कीवर्ड पुट किया, तो जब मैं हैकिंग कीवर्ड पुट करता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी आजकल ये रिजल्ट्स, नंबर ऑफ रिजल्ट्स ना छुपा देते हैं, पहले एग्जैक्ट हमें दिखता था। बट हाँ, बहुत सारे रिजल्ट हैं। हम 10 के बाद भी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, 14, ठीक है। देन आगे भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स है जिसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब मैं हैकिंग सर्च करता हूँ तो अभी यहाँ पे आप देखो, इस तरीके से सर्च हो रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि गूगल किस तरीके से किस चीज को क्रॉल कर रहा है। सोचने वाली बात है कि गूगल का खुद कुछ का नहीं है, और वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। सी, बताऊंगा वो किसी दिन, अलग दिन बताऊंगा, अभी नहीं। अभी गूगल हैकिंग डेटाबेस करते हैं। देखो, ये हो गया कंप्लीट यूआरएल, ठीक है। ये हो गया प्रोटोकॉल, HTTPS। और ये हो गया आपका डोमेन नेम, और ये हो गया उसका पाथ। तो इसको मिला के कंप्लीट एक यूआरएल बनता है। गूगल के अंदर ये हो गया एक ब्लू वाला टाइटल, और ये हो गया टेक्स्ट, यानी कि जिसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था स्टूडेंट, हम इन तीनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं जो हम सिर्फ यूआरएल में ही सर्च करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम टाइटल पर फिल्टर लगा दें। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इन टेस्ट के अंदर भी फिल्टर लगा दें। तो अभी आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमने हैकिंग सर्च किया है, और हैकिंग हमें यहाँ पे टाइटल में भी दिखाई दे रहा है, यूआरएल में हमें टाइट
नहीं दिखाई दे रहा, तो यूआरएल में है ही नहीं, यूआरएल में नहीं है। ओके, एंड हम देखेंगे ध्यान से कि हैकिंग हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है टेस्ट के अंदर, और ये अलग ही हाईलाइटेड है। ये देखो यहाँ पे भी हैकिंग अलग ही हाईलाइटेड है। तो अगर मैं इन सर्चेस को कंट्रोल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि हैकर ने बनाया है, कोई वनरेबिलिटी है, नहीं। ये गूगल के एडवांस सर्च ऑपरेटर है जो गूगल ही प्रोवाइड करता है। फिर भी इसी काउंसिल के मॉड्यूल में इसको गूगल हैकिंग के नाम से पढ़ाया जाता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में। तो इट्स नॉट गूगल हैकिंग, इट्स गूगल डॉकिंग, जिसके अंदर हम एडवांस सर्च ऑपरेटर की हेल्प से गूगल के सर्च रिजल्ट्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बहुत ही पॉपुलर साइट करके बताया था कभी आपको, कि जब हम साइट लिख के कॉलन लिख के इसके आगे टाइप करते हैं डॉट पी ए के, दैट मीन्स अब जो भी हम देख रहे हैं, वेबसाइट जो देख रहे हैं, यानी कि जो हम डोमेन देखना चाह रहे हैं, वो सारे ही डोमेन हमारे किससे रिलेटेड है? डॉट पी ए के से। एक सेकेंड, ये देखो, ये हमारा डॉट पी ए के है, ये डॉट पी के है, एंड और आगे भी आपको डोमेन डॉट पी के ही दिखाई देगा। ये देखो डॉट पी के, अगेन आप देखो ये दोनों डोमेन डॉट पी के है। दैट मीन्स ये पाकिस्तान के ऑफिशियल डोमेन है। तो हमने रिजल्ट में फिल्टर लगाया। अगेन मैं पाकिस्तान कंट्री के खिलाफ हूँ, ठीक है, बता दूं मैं। लोग कहते हैं कि आप खिलाफ हो, मेरे मुझे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ मैं हाँ उनके खिलाफ हूँ, और हूँ भी क्यों ना, ठीक है। डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। अब आप देखो डॉट गवर्नमेंट डॉट इन मैंने सर्च किया तो मेरे को सारे ही डोमेन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन से रिलेटेड आपको दिखाई देगा। ये देखो नीचे वाला भी स्कूल एजुकेशन हरियाणा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इंडिया डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, गवर्नमेंट डॉट इन। तो जो अभी ऑपरेटर मैं आपको करा रहा हूँ ये साइट ऑपरेटर है स्टूडेंट, साइट ऑपरेटर। साइट ऑपरेटर की हेल्प से हम सर्च रिजल्ट पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखो अभी हमने किस चीज के ऊपर कंट्रोल लगाया हुआ है? गवर्नमेंट डॉट इन। ये देखो आपको सिंगल डोमेन भी आपको किसी और वेबसाइट का नहीं दिखाई देगा, मतलब किसी और डोमेन एक्सटेंशन आपको नहीं दिखाई देगी, कोई भी डोमेन एक्सटेंशन। तो हमने डॉट गवर्नमेंट डॉट इन देखा, डॉट बी डी बांग्लादेश, है ना। ये जो डोमेन आप देख रहे हो अब, ये बांग्लादेश से रिलेटेड डोमेन है। सारे गवर्नमेंट डोमेन है स्टूडेंट्स। मैं किसी भी गवर्नमेंट के पीछे नहीं हूँ, मैं बस पढ़ा रहा हूँ एजुकेशनल आपको। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालूं, मानो मेरे को गूगल के ही सब डोमेन्स निकालने हैं। यू नो सब डोमेन्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। गूगल के मुझे सब डोमेन्स निकालने हैं। जो डोमेन का पार्ट होता है वो सब डोमेन्स होते हैं। कभी कभी हमें एक डोमेन के अंदर मल्टीपल वेब एप्लीकेशन रन करनी पड़ती है, और उन वेब एप्लीकेशन को रन करने का तरीका ये है कि हम आसानी से एक सब डोमेन उसी के अंदर बनाए, और उस सब डोमेन पे हम कोई भी वेब होस्ट कर दे, है ना। तो सब डोमेन में ये है, मानो गूगल डॉट कॉम इज अ डोमेन नेम, और गूगल डॉट कॉम के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखूं हैकर डॉट गूगल डॉट कॉम, राइट, नोकिया डॉट गूगल डॉट कॉम। मेरे सर दर्द हो रहा है, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एंड नोकिया डॉट गूगल डॉट कॉम हो गया, हैकर डॉट गूगल डॉट कॉम, या कुछ भी ले लो आप। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, मानो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोम डॉट गूगल डॉट कॉम या मनीष डॉट गूगल डॉट कॉम, राइट। अगर मैंने ऐसा बोला कि मनीष डॉट गूगल डॉट कॉम, तब भी ऐसे ही काम करेगा ये। तो अब मानो मैंने यहाँ पे गूगल डॉट कॉम टाइप किया, दैट मीन्स अब मैंने फिल्टर तो लगा दिया। अब मुझे जो भी डोमेन्स दिखाई देंगे वेबसाइट्स के, हम इसमें ये देखो साइट कॉलन
गूगल साइट कॉलन google.com, ठीक है, नंबर 1 डोमेन नेम। सब डोमेन मिला movies.google.com, cloud.google.com, 3 सब डोमेन मिल चुके हैं, सॉरी 2, ठीक है, ट्रांसलेट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कौन कहता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए हमें काली लाइनें के टूल चाहिए? आप एक अच्छे हैकर हो, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप तो गूगल से भी बहुत कुछ कर सकते हो। गूगल से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। sites.google.com, images.google.com, sentatracker.google.com, files.google.com। अभी जैसे क्या हुआ, एक स्टूडेंट था मेरा, ठीक है, तो वो रुड़की से है और इस स्कूल में है वो। तो वो कह रहा था कि सर मैंने ना साइंस लेनी थी 12th में, ठीक है, वो 10th से ही कर रहा है डिप्लोमा मेरे पास से। तो मुझे बता रहा कि सर मुझे साइंस नहीं दे रहे, मेरी परसेंटेज ठीक आई है फिर भी नहीं दे रहे, प्रिंसिपल से बात नहीं करने दे रहे। मैंने वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है, वेबसाइट को विजिट, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इतना टाइम नहीं लगता। अभी चल नहीं रही क्या वेबसाइट? तब तो चल रही थी। अभी चल नहीं रही। हाँ तो मैं बताता हूँ, मैंने वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है, मैंने इसके डायरेक्टर के पेज को देखा, मैं लिंक्डइन पे गया, ठीक है, मैंने सर्च किया और वहाँ लिंक्डइन पे उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट आज के टाइम में ना लिंक्डइन भी एक अच्छा तरीका है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का। हम लिंक्डइन पे बहुत कुछ कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं लिंक्डइन पे। एनीवे ये माइंड में आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा था। ये देखो, ये था, मैंने सिंपल इसके डायरेक्टर्स में जाके चेक किया, फैकल्टीज, अबाउट अस, प्रिंसिपल मैसेज, ये रहा। और ये रहा राजेश देवरानी, ठीक है, ये मैंने सिंपल जाके ना लिंक्डइन पे पेस्ट कर दिया सेम नाम। क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, देहरादून, ये रहा प्रिंसिपल। सो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कर सकते हैं। एनीवे कम टू टॉपिक, जिस टॉपिक को हम अभी कर रहे थे, PhD, ये रहा। तो इस तरीके से हम सब डोमेन्स निकाल सकते हैं। तो अब आपको साइट क्लियर है कि हम साइट से डोमेन पर बहुत अलग लेवल का कंट्रोल लगा सकते हैं। साइट क्लियर है स्टूडेंट आपको? फिर आता है हमारे पास इन यूआरएल, जो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, जो मैं आपको अभी वनरेबिलिटी करा रहा हूँ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में रियलिस्टिक वेबसाइट्स पर हंटिंग करनी है, हैकिंग करनी है, आप कर रहे हो, आप खुद जिम्मेदार रहोगे, ठीक है, डिस्क्लेमर तो देना काम है मेरा। तो इन यूआरएल, अब इन यूआरएल, अब इन यूआरएल के अंदर आप स्टूडेंट क्या डालना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अब मानो आपको भी पता है कि जो वनरेबिलिटी मिल सकती है वो डॉट पीएचपी करके इस तरीके का कुछ होगा, और ऐसे करके आईडी इक्वल टू 1 होता है ज्यादातर, राइट? सही है ना? आईडी पैरामीटर बहुत कॉमन है एसक्यूएल में। तो हम इसको सर्च करेंगे, गूगल बाबा एकदम से घबरा जाएगा कि भाई कौन कर रहा है ना? ठीक है, तो इनको भी तसल्ली देनी है। अब बहुत सारी वेबसाइट्स हमें दिखाने लग जाएगा ये आईडी इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, हमने स्टूडेंट फिल्टर किस पे लगाया था? एक यूआरएल पे। ये हमने जो फिल्टर लगाया, ये एक यूआरएल पे लगाया, और यूआरएल पे लगाने के बाद मनीष यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल के अंदर सेम लास्ट वाला पार्ट सेम है, आपको यूआरएल के अंदर आईडी इक्वल टू 1 जरूर दिखाई देगा। देखो, आईडी इक्वल टू 1,
अगेन आईडी इक्वल टू 1, यहाँ पे भी आईडी इक्वल टू 1 ही मिलेगा। आईडी इक्वल टू 1, ठीक है, आईडी इक्वल टू 1, आईडी इक्वल टू 1। अच्छा, टेस्ट पीएचपी भी आ गई, नाइस। आईडी इक्वल टू 1, आईडी इक्वल टू 1। तो हमने यूआरएल को भी कंट्रोल करना सीख लिया, किस तरीके से हम यूआरएल को कंट्रोल करके अपने सर्च रिजल्ट फिल्टर कर सकते हैं। तो अभी एक काम और करता हूं मैं आपके सामने। आईडी ही पैरामीटर हो एसक्यूएल का ये जरूरी नहीं, कैट इक्वल टू 1 भी होता है। ये देखो, आपको पता है टेस्ट पीएचपी वेबसाइट थी, एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबिलिटी इसके अंदर है, कैट इक्वल टू 1 आपको सामने दिखाई दे रहा है। मैंने पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है शायद मेरे ब्राउजर के साथ, अपडेट करना होगा। एंड मैंने यहाँ पे बैक स्लैश किया, मैंने एंटर किया, देखो एसक्यूएल आ गया। तो सेम कैट इक्वल टू 1 उसने उठा लिया, सेम यहाँ पे भी इसने उठा लिया। हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं जाके कि ऐसा तो नहीं यहाँ पर भी वनरेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है। ये तो ऑलरेडी वनरेबल वेबसाइट है, ओवर द वायर, ठीक है। देन एक ये है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर सब सारी वेबसाइट वनरेबल होगी। मैंने आपको कहा कि इस तरीके से हम ऐसे पैरामीटर वाली वेबसाइट्स लाइव देख सकते हैं। बट हाँ, अगेन अगर आप इसके आगे एक और चीज यूज करो, जैसे कि साइट, हम किसी भी क्या बोलते हैं इसको, डॉक को या एडवांस ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन में भी। तो मैंने अभी कॉम्बिनेशन में दो ऑपरेटर यूज किए हैं रिजल्ट को और फिल्टर करने के लिए। और रिजल्ट आपके सामने है स्टूडेंट, ध्यान से देखो जरा। मैंने ये निकाल ली एक वेबसाइट कैट इक्वल टू 1 वाली, ठीक है, ये भी कैट आ रही है यहाँ पे, ओपन होगी, ये देखो कैट आईडी। और डोमेन भी देखो, हमने डोमेन पे भी फिल्टर लगा लिया। दैट मीन्स अगर हम साइट के आगे, है ना, डॉट पी के लिख दे, और इन यूआरएल में अपने हिसाब से जो हम रखना चाह रहे हैं, हैकर रखना चाह रहे हैं, ठीक है, या हम डॉट पीएचपी करके कोई आईडी नाम के पैरामीटर को ढूंढना चाह रहे हैं, कैट इक्वल टू पैरामीटर को ढूंढना चाह रहे हैं, या फाइल इक्वल टू पैरामीटर को ढूंढना चाह रहे हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। पता है सोमवीर क्या, ज्यादातर ना लोग क्या करते हैं ना, एंड्रॉयड हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो लोग ना हुक के तौर पे उसको कराते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ एक बार दे दूं। मैं एक्चुअली मैं अपनी टेक्निक डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैंने अपने कभी डेमो में एंड्रॉइड वाला पार्ट नहीं दिखाया किसी को, कभी नहीं। हम्म। अरे एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको सही बताऊं, टू बी अ वेरी फ्रैंक, जो मैं एंड्रॉइड वाला पार्ट सिखा रहा हूँ वो अकेला 1-1.5 लाख का आइटम है। जब सीखोगे पता चलेगा आपको। वो सच में वो बहुत मेहनत लगी थी मुझे, बहुत जुगाड़ किया मैंने, तब जाके वो मैंने सीखा। ठीक है, एनीवे, डॉट पीएचपी। और मैंने विंडोज का भी जुगाड़ निकाल लिया था सीखने का, ठीक है, बढ़िया वाला। मतलब मेरी ही कंपनी में था, जिससे मुझे सीखना था, मनोज नाम था उनका, सर का। वो मतलब वो पागल से हो गए थे, ठीक है, बहुत कमाल की चीज बनाते थे वो, बहुत जबरदस्त थे मतलब। थोड़ा सा हो जाता है ना, माइंड हिल जाता है, कभी कभी मेरा भी हिल जाता है, ये चीज खतरनाक है। ठीक है, एनीवे, तो साइट करके और इन यूआरएल करके हम दो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप वनरेबिलिटी वाली वेबसाइट, एसक्यूएल वाली वेबसाइट निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल के कुछ पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर पर आप टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे कि कैट हो गया, आईडी हो गया, पेज हो गया, यूआरआई हो गया, ओके, एंड टू हो गया,
ठीक है, कमेंट हो गया, मैसेज हो गया, सर्च हो गया। मतलब आपको देखना है कि वो रिलेटेबल पैरामीटर क्या हो सकते हैं। मैंने तो आपको इन पैरामीटर के नाम बता दिए, हमें एक एक पैरामीटर को टेस्ट करना है। रिडायरेक्ट हो गया, या रिसोर्सिस हो गया, रिसोर्स छोड़ो, सोर्स हो गया। तो ये पैरामीटर है, इन पैरामीटर को हमें ढूंढना है। आईडी पैरामीटर इज वेरी कॉमन, इसीलिए हमें बहुत सारे रिजल्ट दिखाई दे रहे थे। अभी आगे और चलते हैं। तो अब हम गूगल डॉकिंग में साइट को समझ चुके हैं, इन यूआरएल को समझ चुके हैं। तो जो यूआरएल वाला पार्ट था, यानी कि https डोमेन डॉट एक्सटेंशन, जो भी आप एक्सटेंशन ले रहे हो, देन स्लैश फाइल नेम या पाथ एंड फाइल नेम, ठीक है, देन पैरामीटर डॉट पैरामीटर इक्वल टू वैल्यू। इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये डोमेन हो, ये प्रोटोकॉल, ये डोमेन की एक्सटेंशन, डोमेन की एक्सटेंशन पे फिल्टर लगा पा रहे हैं हम आसानी से, इवन डोमेन पे भी लगा पा रहे हैं, फिर उससे सारे सब डोमेन्स निकल के आ जाते हैं। एंड हम फाइल पे भी लगा पाएंगे अगर आप चाहो, क्योंकि मैंने डॉट पीएचपी लिखा, आपने नोटिस किया होगा, डॉट पीएचपी लिखा। अब मानो हमें किसी का एडमिन पैनल ढूंढना है, तो वी नो कि एडमिन पैनल मोस्टली, देखो सभी का नहीं बता रहा मैं आपको, सभी में काम भी नहीं करेगा। अगर कोई चीज हम हैकिंग से एडवांटेज निकालते हैं, फिर उसका अपोजिट भी होता है। हम उसको सेव करने के लिए कुछ ऐसा कीवर्ड लेते हैं कि कोई गैस ना कर पाए और गूगल क्रॉल ना कर पाए, गूगल के क्रॉलिंग लिस्ट से बाहर कर देते हैं हम उसको। एनीवे मैं आपको एक वो कराऊंगा, एक फाइल होती है रोबोट डॉट टी एस टी करके, एसईओ में काम आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। जब मैं वो आपको कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि गूगल कैसे इन चीजों को क्रॉल करता है। बट अभी के लिए मानो मेरे पास एक साइट है, और साइट का नाम है google.com ही ले लो, ठीक है, google.com। एंड इन यूआरएल, जो कि मैं इन यूआरएल के अंदर भी कुछ ढूंढना चाह रहा हूँ, मैंने इन यूआरएल में डाल दिया यहाँ पे admin.php। तो admin.php दैट मीन्स मैं कुछ ऐसा ढूंढना चाह रहा था कि admin.php एडमिन पैनल हो जिसमें। तो अगर मैं इन यूआरएल में सिर्फ एडमिन डाल दूं, तब मेरे को चीजें तो दिखाई देगी, बट मैं सोच रहा था कि google.com कुछ ऐसा हो, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश किया मैंने, एडमिन डॉट पीएचपी किया, तो हम गूगल के उस पे चले जाएंगे, एडमिन पैनल पे। बट हम गूगल के एडमिन पैनल पे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर हम एडमिन पैनल पे चले गए तो फिर गूगल को हैक करना तो आसान बात हो जाएगी ना। ब्रूट फोर्स तो आप कर ही सकते हो एडमिन पैनल पे, मोस्टली एडमिन पैनल पे ब्रूट फोर्स चलता है, क्योंकि वो सर्विसेज पे काम करता है, सभी पे नहीं, मोस्टली पे। जैसे सी पैनल ही ले लो। एनीवे कोई बात नहीं। अब मानो ब्रूट फोर्स नहीं चल रहा, हमने फिजिंग कर दी, और फिजिंग में गूगल का कोई एडमिनिस्ट्रेटर फंस जाए, तो फिर गूगल का भी फिर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, सिंपल है बट टफ भी है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, एंड मानो हमारे पास कोई वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट का वापस से हमें साइट डालना है। एंड साइट में मानो हमने ले लिया डॉट पीके ले लिया, एंड इन यूआरएल में हमने एडमिन डॉट पीएचपी ले लिया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे तो एक वेबसाइट के नहीं, डॉट पीके में एक वेबसाइट का नहीं, एडमिन पैनल की बात चल रही है, किसी भी वेबसाइट का एडमिन पैनल हो सकता है। वाह, ये हैक भी कर रखा है, नाइस, ठीक है, बढ़िया। ओके, एंड पता है ये क्या होता है स्टूडेंट? पता है इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, इसको बोलते हैं डिफेजिंग, पेज डिफेजिंग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एडमिन मॉडरेटर लॉगिन एरिया, तो यहाँ पे भी हमें पढ़ के आना डिफेजिंग के बारे में।
ये पढ़ के आना। तो ये देखो, ये रहा, ये एडमिन पैनल मिल गया हमें। इसका आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो अब हमें बहुत सारी वेबसाइट्स के एडमिन पैनल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो पब्लिक है वो क्रॉल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं robot.txt आपको पढ़ाऊंगा, तो robot.txt के अंदर एक अलाउ और डिसअलाउ करके मेथड होता है। उस मेथड की वजह से ही हम किसी भी चीज को क्रॉल कर पाते हैं, यानी कि गूगल क्रॉल कर पाता है। इसको डिफेजिंग बोलते हैं, एक बार पढ़ के आना। ये हैक करना नहीं होता, दिस इज अ डिफेसिंग। डिफेसिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब ठीक है, कौन सी क्वेरी हो गई हमारी अभी? ओके, इन यूआरएल कंप्लीट। ओके, साइट कंप्लीट। फाइल टाइप। तो स्टूडेंट, फाइल टाइप भी हमें हेल्प करता है। मानो हमने यहाँ पे सर्च किया फाइल टाइप डॉट पीडीएफ और इन टाइटल हैकिंग। तो स्टूडेंट, अभी आप ध्यान से देखो, मेरे को टाइटल में हैकिंग दिखाई देगा और यहाँ पे फाइल टाइप में मुझे पीडीएफ दिखाई देगा। एक और बात स्टूडेंट, जब आप ये हैकिंग वाली चीज करोगे, ये एक तरीके से ओसिएंट हो गया, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो आप क्या करोगे, फाइल आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे। मानो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर रहे हो या कोई किसी का डेटाबेस फाइल डाउनलोड कर रहे हो जो पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर चेक मत करना। ठीक है, उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर चेक मत करना, वो मालवेयर भी हो सकता है। ये हनी पोर्ट और हनी टोकन्स का टॉपिक है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जानबूझ के कुछ ऐसी पीडीएफ फाइल या पीडीएफ रेयर होता है, एक्सएलएस फाइल ज़्यादा होती है। विंडोज़ के अंदर जो मालवेयर सबसे ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे विंडोज़ हैकिंग के बारे में इतना ज़्यादा एडवांस नहीं पता जितना एंड्रॉइड का पता है, बट फिर भी जैसे पर्सन है जो करते हैं ये काम, तो उनके टच में हूँ मैं। फिर तो मुझे पता है अभी क्या चल रही होती है चीज़ें, है ना। कंसेप्ट सारा पता है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे बनता है वो नहीं पता, बट थ्योरी वाला पूरा पार्ट पता है। तो मैक्रो बेस मालवेयर सबसे ज़्यादा चलते हैं, जो एक्सएलएस होते हैं, डॉट एक्सएलएस होते हैं, वो एक्सेल वाले। तो एक्सेल वाली फाइल को अवॉइड करना डाउनलोड करने से और ओपन करने से। और एक्सेल वाली फाइल में ही डेटाबेस होता है, लीक डेटाबेस और ये सब। और उसी के साथ सबसे ज़्यादा मालवेयर प्लांट किए जाते हैं। तो इसलिए अपने सिस्टम पर टेस्ट मत करना। मैं आपको एक बताऊंगा सैंडबॉक्स बनाने का तरीका। आप एक सिस्टम में वर्चुअल मशीन बना के उस वर्चुअल मशीन को नॉन परसिस्टेंस करके, दैट मीन्स अगर आप उसके अंदर कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, कोई मालवेयर गलती से भी इंस्टॉल हो जाता है, जैसे सिस्टम शट डाउन करेगा सब उड़ जाएगा, हिस्ट्री भी नहीं सेव होगी। ठीक है, तो आपके हार्ड डिस्क को एज रैम वो यूज़ करेगा, फॉरेंसिक भी करेंगे तो जल्दी से नहीं आएगा पकड़ में। तो इस टाइप की चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हमें पीडीएफ करके यहाँ पे फाइल दिखाई दे रही है। तो हम ये वाली फाइल इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं ये वाली ओपन कर सकता हूँ। blackhat.com एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आई नो वेबसाइट कौन सी है, सेफ वेबसाइट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन कर ली। इवन यहाँ पे गूगल डॉकिंग से रिलेटेड इन्होंने बुक ही दे रखी है। अब जैसे इन्होंने देखो कितने सारे ऑपरेटर यहाँ पे दे रखे हैं। एडवांस ऑपरेटर कैन बी कंबाइंड सबकेस इन टाइटल ऑल इन यूआरएल फाइल टाइप ऑल इन टाइप साइट लिंक इन एंकर नंबर रेंज डेट रेंज ऑथर ग्रुप इन सब्जेक्ट मैसेज आईडी। तो इसका लिंक तो मुझे आपको भेज देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको मेन मेन करा रहा हूँ।
एडिशनल आपको यहाँ मिल जाएंगे बुक में। अभी तो खैर मेन हुए भी नहीं कंप्लीट। मैं ट्राई आज भी करूँगा आज से डेली 9 बजे। तो ये रहा, यहाँ से देख लेना। तो फाइल टाइप हमें समझ में आ जाता है। इन टाइटल एक बार अलग से ब्रीफ में देख लेते हैं, क्योंकि हमने फाइल टाइप के साथ इन टाइटल यूज किया था बट फिर भी क्लियर नहीं हुआ वो हमें। तो एक बार इन टाइटल देख लेते हैं स्टूडेंट। इन टाइटल, इन टाइटल में आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हैकर सर्च किया तो मेरे को हैकर सबसे पहले इन टाइटल में दिखाई देगा। अब देखो इन टाइटल में यहाँ पे ना हैकर भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। 1 मिनट में स्पेस। अच्छा यार, ये गूगल बाबा डर जाते हैं बार बार। हैकर 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 अब कर रहा है काम। हैकर 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 हैकर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। तो इन टाइटल में हम टाइटल वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं। बट जब हमें इस वाले पार्ट को कवर करना हो, इन टाइटल में भी हमें हैकर ही चाहिए और इन टेस्ट में भी हमें हैकर ही चाहिए। तो हम इन टेस्ट को भी कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, इसमें हैकर है, इसमें भी हैकर है, इन टेस्ट में भी, इसमें भी हैकर है। ठीक है, और इनके डिस्क्रिप्शन में भी हैकर है, और इनके डिस्क्रिप्शन में भी हैकर है, इनके डिस्क्रिप्शन में भी हैकर है, टाइटल में भी हैकर है। तो आपको पता चल जाता है कि इन टाइटल और इन टेस्ट किस तरीके से यूज करते हैं। फिर एक और है बहुत ही अच्छा, शायद इसके अंदर है क्या जो मैंने आपको फाइल भेजी। ब्लैक हैट प्रेजेंटेशन। इसके अंदर नहीं है वो सर्च ऑपरेटर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक और ऑपरेटर है जो कि बहुत अच्छा ऑपरेटर है, कैचे। अब कैचे से क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है जो राइट नाउ नहीं चल रही और हम उसको देखना चाहते हैं, तो हम कैचे google.com करके अगर लिखेंगे। अच्छा, गूगल पे काम नहीं कर रहा है। nokia.com। अच्छा, काम ही नहीं कर रहा है, या ऐसा तो नहीं उन्होंने डिलीट कर दिया। ये कब से नहीं काम करने लग गया। अरे, स्टूडेंट काम नहीं कर रहा है। ए भगवान, ऐसा मत किया करो तुम। बंद कर दिया इन्होंने। क्या कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेरा फेवरेट ऑपरेटर बंद कर दिया इन्होंने। एनीवे, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं वे बैक मशीन्स, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे गूगल एडवांस सर्च ऑपरेटर क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको इसी तरीके के ऑपरेटर देखने को मिलेंगे कि देखो वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्या क्या डालते रहते हैं और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है। और इनको आप यूज कर सकते हो। ऐसे सिंपल क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप या तो यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर लो, ठीक है, या सर्च नहीं करना चाहते तो वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो गूगल पे आके। समझ गए। ओके। ओके, मैं इतना ही कराऊंगा आज, सर दर्द हो